अपने सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे स्वागत में एक बार फिर दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां मैं इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छा है पहले ही बजवा ली जाए। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोककर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। मैंने कहा इतनी सी बात, तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ। बात यह है कि मैं अभी अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तो इस तरह की घटनाएं हमारे साथ अक्सर होती रहती हैं। हम तो हास्य रस के कवि ठहरे, हाथ से चलते फिरते कहीं से भी उठा लेते हैं, सड़कों से उठा लेते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली की एक घटना है, मैं जा रहा था सड़क पे, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था उस शेर में। लिखा हुआ था हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। तो चलते फिरते कहीं से भी उठा लेते हैं। आप लोग देखिए कहीं कहीं पर हमारे यहाँ बातें कुछ और लिखी होती हैं, अगर हम उन्हें गौर से पढ़ते चलें तो उनका मतलब कुछ और निकल करके आता है। जैसे आप सभी लोगों ने ट्रक वगैरह देखे होंगे हमारे यहाँ, ट्रक के पीछे लिखा कुछ और होता है, मतलब कुछ और निकल के आता है। ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। सही है, सही। अच्छा, पीछे लिखा रहता है हमारे यहाँ बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ। खामोखा अपना मुंह काला क्यों करवाऊं? वैसे मुझे पता है ट्रकों को हमारे यहाँ अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। मैं तो जब बाजार से निकलता हूँ मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा होगा। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आती मित्रों, ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। हाँ, वहाँ ट्रकों के पीछे क्या लिखा रहता होगा? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। अच्छा, एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? हमारे यहाँ सड़कों पर एक से एक सुंदर, एक से एक हसीन मारुतियां घूमती रहती हैं। उन पर नहीं डालेंगे, हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया ट्रक पर बुरी नजर डाल। फिर भी लिखे रहेंगे उसके पीछे, ट्रक के पीछे ही लिख देंगे देखो मगर प्यार से। मैं एक दिन एक ट्रक को पूरा 1.5 घंटे तक देखता रहा, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता हो। फिर भी लिखा जरूर रहेगा, ट्रक के पीछे ही लिखा होगा हमारे यहाँ कृपया हॉर्न दीजिए। क्यों दे दें भाई हॉर्न? मुफ्त का माल समझ रखा है क्या? बाजार से खरीद ना जाओ 200-250 रुपए से कम का एक हॉर्न नहीं आता। सोचते हैं कृपया लिख देने से सारी चीजें मिल जाती। अच्छा, आपने रेलें देखी होंगी, रेलों में भी इस तरह की बातें लिखी रहती हैं हमारे यहाँ। रेलों में 2 तरह के यात्री यात्रा करते हैं, एक तो बेवकूफ होते हैं, दूसरे होशियार होते हैं। बेवकूफ आदमी हमेशा टिकट लेकर यात्रा करता है, होशियार आदमी बिना टिकट यात्रा करता है। आपने रेल के डिब्बों में एक वाक्य जगह जगह पर लिखा देखा होगा, बेटिकट यात्री होशियार। क्या हो गया भैया? मैं तो इस वाक्य का अर्थ बचपन में ही समझ गया था। हाँ, उस दिन से बिना टिकट ही चल रहा हूँ। उसका क्या फायदा, टिकट भी लो अपने आप को बेवकूफ़ भी कर। ऐसा होता रहता है। एक रचना में आपको रेलों से संबंधित सुना देता हूँ। हमारे यहाँ आप जानते हैं कितनी भीड़ भाड़ होती है रेलों में, आपने यात्रा की होंगी, खूब यात्रा की होंगी। यात्रा क्या, यात्रा का शब्द जो है यातना से भी मिलता जुलता है, तो यातनाएं सही होंगी उसमें। अगर भीड़ भरी ट्रेन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, एक रचना।
रेल यात्रा पर आपको सुनाना चाहता हूँ। आप आशीर्वाद देंगे मुझे तो मैं आपको सुना सकूँ। भीड़ में तरह तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हमारे यहाँ बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, महानगर है, बहुत भीड़ होती है। भीड़ में मुझे ध्यान आ रहा है एक बार एक गांव का कुत्ता बम्बई गया पहली बार। तो हमारे यहाँ बम्बई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पे रिसीव करने आया। गांव वाले कुत्ते ने खुशी खुशी पूंछ हिलाई, बम्बई वाले कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे हिलाई। गांव वाला कुत्ता बोला, यार तू बम्बई में क्या आ गया, तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज ही भूल गया है, पूंछ ऐसे हिलाई जाती है क्या? वो बोला, तू भी ऐसे ही हिलाने लगेगा, एक हफ्ते रह के देख ले, यहाँ हिलाने के लिए जगह ही नहीं है। वाह, अच्छा भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, ये तो कुछ मुझे ध्यान है, एक कवि सम्मेलन की घटना बता रहा हूँ भीड़ की। खूब भीड़ थी कवि सम्मेलन में। एक व्यक्ति ने पान खा रखा था, बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? दूसरे वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। पहले वाला बोला कि उसे यार पता चल जाएगा। दूसरे वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तुझे पता चला था? तो होता रहता है इस तरह से भीड़ में। रेलों की बात आ रही है। रेलों में मुझे ध्यान है, 3 आदमी, एक ट्रेन चली स्टेशन से, 3 आदमी उसके पीछे पीछे दौड़े, 2 आदमी उसमें भागकर चढ़ गए। तो अंदर वालों ने कहा, यार तुमने तो बहुत तेज रेस लगाई। वो तीसरा आदमी तो नीचे ही रह गया। वो बोला, नीचे क्या रह गया, हम तो उसे छोड़ने आए थे। अब छोड़ने कोई आया, चढ़ कोई रहा है ट्रेन में। अच्छा, आप जानते हैं हमारे यहाँ ट्रेनें अक्सर लेट होती रहती हैं, इतनी लेट होती रहती हैं, कई घंटे एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक जगह एक ट्रेन करीब 5-6 घंटे खड़ी रही। एक व्यक्ति को गुस्सा आया, सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला, भाई साहब मैं इस जंगल में से फूल तोड़ लूं क्या? तो ड्राइवर साहब बोले, इस वीराने में तुझे कहाँ फूल नजर आ रहे हैं? तो वो बोला, फूल तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास बीज हैं। बहुत अच्छा, वाह। जिसकी समझ में आ गया हो वो ताली बजाए। तो ऐसा होता है। एक ऐसी भीड़ भरी ट्रेन में मैं चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। हाँ, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए, कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी बैठे होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक झटका लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। आप सब लोग तो हंस रहे हैं, मैं ही जानता हूँ मेरी वहाँ क्या दुर्दशा हो रही है। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया भाई, कहीं एस्ट्रे समझ के ही ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारी जुल्फों में फिरा देता था। बहुत अच्छे। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है।
मैंने कहा यार क्यों मजाक करते हो, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। बहुत अच्छे। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो शायद अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। बहुत अच्छे। एक व्यक्ति बोला भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने कल ही मुझे एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से होते हुए सीधे यहाँ आए हुए हैं और आप यकीन मानिए हम आपके 1 साल पहले के कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं।